हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड एक्सरसाइज हमारा चल रहा है और हम बाकी के आज क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट जो हमारे क्वेश्चंस अभी बाकी है, एंड इन विच आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट 9th क्वेश्चन टुडे। See, the question is given as the weekly profit in rupees of 100 shops which are distributed as follows. And this profit is given in the table in the class interval form. तो ये डेटा आपको पता चल रहा है, क्लास इंटरवल टाइप डेटा है। एंड द नंबर ऑफ शॉप्स करस्पॉन्डिंगली वी हैव प्रोवाइडेड विच इज अवर फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल आप देख सकते हैं 0 to 1000, 1000 to 2000, 2000 to 3000, 1000 का गैप है। और ये जो है प्रॉफिट है कि भाई जिस पर्टिकुलर शॉप का जो प्रॉफिट हो रहा है 1000 और 2000 के बीच, ऐसे 16 हमारे पास ऐसे शॉप्स हैं, and so on. They have given this particular information, and highest देख लो आप क्लास इंटरवल 6000 to 7000 का आपको दिया हुआ है, और ऐसे हमारे पास 3 शॉप्स अवेलेबल है। And now students, they have asked that find the limits of the profit, of middle 60% of the shop, middle 60% of the shop। क्या फाइंड करना है हमें? लिमिट ऑफ द प्रॉफिट। मिडिल लिमिट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मिडल 60% ऑफ द शॉप। इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स? मिडल 60% मतलब बीच के 60 तक का, बीच के 60%। तो रहे कितने 100% में से? तो 40%। 40% को आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 20% ऊपर से छोड़ो, 20% नीचे से छोड़ो, टोटल 40% छूट जाता है। तो बीच के 60% डेटा रह जाएंगे। सो इफ आई गिव यू graphical idea, then it is our 100%. ये एक पार्ट 10% है, 10% ईच। ठीक है, ऐसे करते हुए ये पूरा का पूरा जो है 100% है। तो अभी मैं नीचे से देखो आप, ये 20% छोड़ देता हूं और ये ऊपर के दोनों 10% छोड़ देता हूं, मतलब ऊपर से भी मिला के टोटल 20% छोड़ देता हूं। तो मैंने टोटल 40% हिसाब रिमूव कर दिया डेटा का। तो यहाँ आप देख लो ये बीच के जो डेटा बचे हुए हैं, दैट इज 60%, दैट वी कॉल्ड मिडल 60%। 60% कोई भी 60% नहीं चाहिए, वी वांट मिडल 60%। एंड दिस मिडल 60% कौन से लिमिट के बीच में लाई करेंगे? सो इफ आई bifurcate this 100% in the 10% slot, then this is P10, this is P20, this is P30 and so on. Lastly यहां मुझे शो करने मिलेगा P90, 40, 50, 60, 70, 80 and 90। ओके, तो ये जो परसेंटाइल का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है, इसमें आप ये वाला परसेंटाइल देखो तो कौन सा होना चाहिए? ये वाला परसेंटाइल होना चाहिए P80, और यहाँ जो ये वाला परसेंटाइल है वो P20 है। तो ये जो लेवल है P20 का और ये जो है लेवल ऊपर का P80 का, वो दोनों लेवल ऐसे लेवल हैं जिनके बीच के प्रपोर्शन को मैं बोल सकता हूं कि ये मिडल 60% पार्ट है। सो दे हैव आस्क्ड द लिमिट ऑफ द प्रॉफिट। ये मेरा डेटा का जो पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरे
प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग दिया है, प्रॉफिट के रिगार्डिंग दिया है. सो दिस इज 100% आई हैव शोन दैट बार that I have shown for the profit, and that particular profit कि 100% प्रपोर्शन में बीच के 60% को मैंने हाईलाइट जो किया है, उसके लिए मेरे को लोअर लिमिट P20 और अपर लिमिट P80 ये फाइंड आउट करना है. सो दे हैव आस्क्ड फाइंड द लिमिट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द मिडल 60% ऑफ द शॉप. या आप रफली आपके आइडिया के लिए आप डायग्राम बना के रखें, एंड रियलिटी में अपने को खाली सॉल्यूशन में ये P20 और P80 फाइंड करके बताना है. सो वी विल राइट फर्स्ट वन स्टेटमेंट दैट the limit of the profit of middle 60% of shops lies between P20 and P80. So I need to find these two partition values. So now to get this P20 and P80, that is clear what we have to find. देखो ये भी एक indirect type का question हो गया कि जो find करने का है हमको, they have not asked directly. They are asking in such a manner which is indirect method. So we have cleared now that what we need to find now. So we will prepare a table in which first is our class interval, that is our profit per shop, which is our class interval and our variable x, this is profit, and corresponding frequencies are number of shops. So number of shops, which is our frequency. And next last column you have to prepare less than cumulative frequency column as it is, which is required. So take a particular class interval, that is 0 to 1000 का गैप है, 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, and 6000 to 7000, and take down the corresponding number of shops, that is 10, 16, 26, 20, 25, and 3. Okay, now we'll prepare less than cumulative frequency column. So less than cumulative, as you know, first starting with the first frequency 10 as it is, and then corresponding frequencies आप add करते जाइए. 10 plus 16, 26, 26 plus 26, 52 plus 20, 72 plus 20, again 92 plus 5, 97 plus 3, 100, and that 100 will be the total of frequency. Okay, so now I'll write here capital N, that is sigma f is equals to 100. Okay, and now I'm going to find first, that is P20. So give heading, this is first we are going to find P20, and for this P20 we required first P20 class.
P20 class. What is the formula? 20 क्लास 20 परसेंटाइल है तो 20 तो मल्टीप्लीकेशन में बनता है, n अपॉन 100 आएगा बिकॉज इट इज परसेंटाइल, एंड दिस बिकम्स 20 इंटू कैपिटल N 100 ही है तो कैंसिल हो जाएगा, and this is nothing but 20th value, and this 20th value, as you know, you have to see in your less than cumulative frequency column. So देखो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 किसके बाद आता है और किससे पहले आएगा, तो फिर 10 के बाद और 26 के पहले। सो 10 के बाद जो है वो हिसाब से उसका नेक्स्ट जो स्लॉट आता है 10 के बाद वाला वो पूरा आपको मार्क करके लेना है। दिस इज योर P20 class. This is your P20 class. And students, now in this particular class interval जो है हमारा 1000 to 2000, where lower limit is 1000, upper limit is 2000, L1 L2 हमारे पास अवेलेबल है, 16 उसकी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, और CF 26 के पहले का एक वैल्यू जो है वो है प्री परसेंटाइल क्लास। ये सब अपने को अभी मालूम है। Now we'll proceed immediately. We can substitute in the formula. First you write down the formula. Now regarding P20, formula will be L1 lower limit plus 20 into N upon 100 minus CF upon F into L2 minus L1. Now you have to substitute. L1 lower limit क्या है, that is 1000. 20 इंटू एन अपॉन 100 हमने ऊपर ही फाइंड आउट किया है P20 क्लास के हिसाब से 20 आया हुआ है आंसर, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दैट। CF हमने ऊपर देखा है क्या है 10, so that 10 will substitute upon what is the frequency, that is 16 into L2 minus L1, that is 2000 minus 1000. Okay, now we have to calculate. First of all, this is 1000 plus 20 minus 10, 10 upon 16 into 1000, और ये आपका आंसर बनेगा 1000 प्लस, यहाँ पे कैंसिल करो 8, ये 5, 4 के साथ ये 1000 का 500 और 4 2, this is 250 and this 2 with this 250 125. तो बाद फाइनली बचता क्या है स्टूडेंट्स, 1000 प्लस 125 into 5, 125 into 5. This is 1000 plus 625, 1000 plus 625, which is going to be 1625, 1625. Students, this is our answer of P20 in terms of rupees. So P20 is equals to rupees 1625. ओके, तो ये जो हमें एक लिमिट का वैल्यू मिला, लिमिट में दो एक्चुअली लिमिट जब भी पूछते हैं क्वेश्चन में स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हेनेवर दे आस्क फॉर द लिमिट, तो लिमिट का मतलब एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। तो ये हमको लोअर लिमिट P20 मिल गया। एंड नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी विल फाइंड आउट P80, सेकेंड हेडिंग लीजिए P80। So first of all we will obtain P80 class. What is the formula? 80 into n upon 100 value.
80 into 100 upon 100, which will be cancelled, and finally it is 80th value. Now you have to see 80th value will appear after which value in the less than CF column. Let you to see this less than CF column में देखो 80 किसके बाद आता है, तो 72 के बाद और 92 के पहले। तो 72 के बाद है वो स्लॉट मेरे लिए P80 क्लास बनेगा। दिस बिकम्स माय P80 class. Okay, now as you know, lower limit 4000, upper limit less L2 5000, frequency is 20, 92 के ऊपर प्री लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो उसका CF वैल्यू बनेगा, दैट इज 72. so this all value now you to substitute in the formula. so now P80 का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा L1 प्लस 80 इंटू N अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1. As you know, what is my lower limit here? Look at मेरा जो P80 क्लास आया that is 4000 to 5000, so lower limit is 4000. Substitute 4000 plus 80 into n upon 100 ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया that is 80, so 80 उसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस CF वैल्यू क्योंकि उसके ऊपर का एक वैल्यू है that is 72, so I will replace it by 72 upon what is the frequency? Frequency is 20. So instead of frequency 20 will appear, and L2 minus L1 that will be 5000 minus 4000. Okay, so ये कैलकुलेट करके आप P80 का वैल्यू फाइंड कीजिए. 80 minus 72, 8 upon 20 और ये आ जाएगा 1000. So 10 is cancelled and 2 4s are 8, and this is nothing but 4000 plus 4 multiplied by 100 becomes 400, and this is nothing but rupees 4400. रुपीज 4400. सो P80 का वैल्यू आ गया है 4400. तो स्टूडेंट अभी देखो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि जो आपका ये 100% शॉप का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें ये जो है P20 है और ये जो है वो P80 का जो लेवल है उसका आंसर है 4400, एंड P20 का आंसर है अपना जो लास्ट हमने ढूंढा है दैट इज 1625. वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने मिलेगा 1625. तो अब आप बोल सकते हैं कि ये देखो ये दोनों लेवल ऐसा हैं, लिमिट ऐसे हैं जिसके बीच में 60% शॉप्स है और उनका लिमिट्स तो के 1625 और 4400 के बीच में है, उसका प्रॉफिट है. तो 4400 और 1625 तो प्रॉफिट है. ये प्रॉफिट कमाने वाले कितने शॉप हैं? तो बीच के ये जो है 60% है. तो हमारा क्वेश्चन यही था कि जो आपको 60% शॉप ढूंढने हैं, कोई भी 60% शॉप नहीं ढूंढने हैं, ऐसे 60% शॉप ढूंढने हैं जो P20 और P80 के बीच होने हैं. और वो भी क्यों P20 और P80 के बीच में? तो क्यों मिडल 60% है. मिडल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ. फॉर गेटिंग दिस मीनिंगफुली इन्होंने जैसे स्टेटमेंट दिया है. अच्छा ऐसे हम लोग और भी कोई तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हैं. मिडल 80% है नहीं, जैसे मिडल 60% पूछा है तो हम लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं मिडल 80%.
तो मिडल 80% ढूंढना है तो ऊपर से 10% छोड़ दो, नीचे से 10% छोड़ दो, बीच के 80% मिल जाएंगे, 20% छूट गए ना ओवरऑल। तो नीचे के 10% छोड़ना है तो कौन से लेवल पे आप आएंगे, तो क्या P10, और ऊपर से 10% छोड़ेंगे तो कौन से लेवल पे आएंगे, P90। तो के बीच के 80% मिल जाने हैं। ऐसे उन लोग बीच के 80% पूछो, कभी उन लोग ऐसा 60 ये क्वेश्चन में पूछा है, कभी उन लोग बोलेगा बीच के 50% बोलो कितना होगा, है ना। तो ऊपर से 25% छोड़ना पड़ेगा, नीचे से 25% छोड़ना पड़ेगा, बीच के 50% का हिसाब मिल जाएगा। तो अभी ये कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको किसी भी तरह से पूछें, यू मे फाइंड आउट प्रॉपरली, है ना। कभी कभी हम लोग ऐसा भी पूछते हैं, मिडल मिडल का बात नहीं करते हैं, हम लोग ऐसा पूछते हैं कि अबव विच 20% शॉप लाइस, ऐसा लेवल फाइंड करो जिसके ऊपर 20% शॉप लाई कर रहे हैं, तो वो P80 पे आके आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि P80 के ऊपर 20% हो जाएगा। अबव विच 80% शॉप लाइज, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो अबव विच 80% मतलब आपको कौन से लेवल पे आना है, P20 पे आना है, तो 20 के ऊपर 80% लाई कर रहे हैं। तो ये जो हिसाब है, अबव वाला मैंने 2 एग्जांपल दिया, ऐसे बिलो वाला भी पूछ सकते हैं, बिलो विच 20% पॉपुलेशन लाइज, बिलो विच 20% पॉपुलेशन लाइज। तो P20 ही ढूंढना है, क्योंकि 20 के नीचे बाकी के 20% होंगे ना P20 के नीचे। बिलो विच 60% पॉपुलेशन लाइज या 60% शॉप लाइज, यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब यहाँ शॉप, शॉप के बारे में जानकारी, तो बिलो विच 60% पॉपुलेशन लाइज। तो किसके नीचे 60% होगा, 60 P60 के नीचे 60% होंगे। तो ये जो हिसाब है आपको अलग अलग ढंग से ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, बट अवर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर बिफोर वी फाइंड आउट एनी पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि अभी देखो ये आप समझेंगे तो ही मालूम पड़ेगा कि कौन सा पार्टीशन वैल्यू आपको ढूंढना है, नहीं तो मालूम नहीं पड़े तब तक क्या करेंगे। भले फॉर्मूला आपको पता हो, भले आपको फाइंड आउट करने को आता हो, कैलकुलेशन आपको समझ में आता है, लेकिन उनको ढूंढना क्या है वही जब तक पता नहीं चलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमको ये जो है स्टेटमेंट लिख के कंक्लूड करना है। ये जो डायग्राम मैंने वापस से बनाया है आपके सामने, इट विल बी क्लियर नाउ आफ्टर गेटिंग द आंसर। Hence, I am going to conclude in statement. Hence, the profit of middle 60% shops lies between rupees 1625, that is P20 है, and rupees 4400, that is P80। हो गया। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट लास्ट में लिखने का, कंक्लूजन। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है देखो, हम पढ़ते हैं। इन ए पर्टिकुलर फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन कुछ भी चीज का हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको हम मेजर यूनिट्स में करते हैं कि भाई ये एक चीज बनी है, दूसरी चीज बनी, जो भी प्रोडक्ट होगा। समझो कुछ हम लोग मोबाइल बना रहे हैं, तो एक मोबाइल बनाया, 2 मोबाइल, यूनिट्स में बोलते हैं इसको, क्वांटिटी, यूनिट्स। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड। आपको डेटा जो दिया है देखो जरा किस तरह से इंफॉर्मेशन है, तो क्लास इंटरवल वाला डेटा है। लेकिन एक बात आप मार्क करो, जो क्लास इंटरवल दिए हैं आपको, दिस क्लास इंटरवल इट इज गिवन डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कैसे पता चला ये डिसकंटिन्यूअस है मुझे, तो स्टूडेंट 70 टू 74 दिया, उसके बाद 74 से स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो 75 टू 79, देन 75 से स्टार्ट किया, देन 79 के बाद 79 से शुरू नहीं हुआ, 80 से शुरू हुआ है, 80 टू 84।
तो यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ जिस जिस वैल्यू से वह एंड हुआ है उस पे ही शुरुआत नहीं हुआ है उसका। आर गेटिंग? सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट। अगेन देयर इज 79 पे खत्म हुआ, मगर नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 80। अगेन देयर इज अ गैप ऑफ 1 यूनिट। कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, उसमें जो डेटा दे, देखो तो 0 से 1000 है, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 1000 से 2000, 1000 से स्टार्ट हुआ ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। और यहाँ ये है डिसकंटिन्यूअस। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट डिफरेंस दोनों के बीच? तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले, है ना, कैलकुलेशन जो भी आप करोगे ऐसे टाइप के क्लास इंटरवल के लिए, आपको पहले ये डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट into continuous class interval. Are you getting? And then whatever you have to find, कुछ भी आपको जो भी पार्टीशन वैल्यू जो भी फाइंड करने के लिए होगा वो बाद में आप करने का। डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल लेके आपका प्रोसीजर चालू मत करना। फर्स्ट हियर एक नोट आप लिख के रखेंगे इधर, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट our class interval into continuous, then only procedure will be done, whatever the partition value you have to find. Otherwise that continuous नहीं होगा और डिसकंटिन्यू लेके ही आपने शुरू कर दिया, आप फाइंड आउट तो कर लोगे लेकिन वो गलत आंसर मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंटली इन्होंने पूछा है और स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, व्हेन यू सी द डेटा, ये सब चीज को आपको रिमार्क लेने का, एंड देन यू टू प्रोसीड। बिना देखे करके ले लेंगे, मालूम नहीं पड़ता है कि भाई कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, आपने ध्यान में ही नहीं लिया तो फिर आंसर गलत होना है। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल इनटू कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स इसका मैं प्रोसीजर बताता हूँ आपको। पहले तो आप देखेंगे 70 to 74, 75 to 79, 70 80 to 84, 85 to 89, 90 to 90, सब में जो गैप है ना जो, तो 1 यूनिट का है। जैसे कि 99 पे खत्म हुआ तो 89 के बाद 90 पे से स्टार्ट हुआ है ना, तो 1 यूनिट का गैप हुआ है। इन एवरी क्लास सेंटर यू फाइंड दैट द गैप इज ऑफ 1 यूनिट। द गैप ऑफ 1 यूनिट, this gap of 1 unit you to bifurcate into two equal parts, that is 0.5 and 0.5. And what you need to do, this 0.5 you have to deduct from lower limit, that is L1, and this 0.5 you have to add in upper limit, that is L2. I repeat, gap of 1 unit, that gap of 1 unit is supposed to bifurcate into two equal parts, and that two parts, out of that two parts, one part that you have to deduct from lower limit and another part you have to add in upper limit. स्टूडेंट ये एक यूनिवर्सल नियम है, ये ध्यान रख लो। अब कल को मैं तुमको एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिसमें गैप आपको 2 यूनिट्स का हो, ऐसा मैं कुछ क्लास इंटरवल पूछ लूं, तो वो 2 यूनिट का गैप को आपको इक्वली इस तरह से डिफरेंस उसका इक्वली बांट देना है। तो वो 2 यूनिट का इक्वली लेंगे तो 1 यूनिट ईच आएगा। 1 यूनिट, that one you have to deduct from lower limit and another 1 unit you have to add in upper limit। सेम तरीका हो, लेकिन उसमें गैप को हिसाब में लेके आपको उसको आधा आधा बांटना है। यहाँ पे मेरा गैप कौन सा, 1 यूनिट का। इन अदर केस मे बी गैप ऑफ 2 यूनिट्स यू विल फाइंड अगेन इक्वली यू हैव टू एडजस्ट। हाउ टू एडजस्ट दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। नाउ यू हैव टू अप्लाई, एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस you will find that your discontinuous class interval automatically will become continuous in nature. So
ये एक बात हो गई कि मेरे को जो डेटा का हिसाब चाहिए वैसा ही चाहिए, कंटिन्यूअस में ही चाहिए, तो ही मेरा कैलकुलेशन हो सकता है। ये स्टैटिस्टिक में एक प्रकार से आप समझ लो नियम है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट एट व्हाट नीड टू फाइंड आउट, हमको क्या फाइंड करना है। तो देखो नीचे आपको लिख के दिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस्ड लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस्ड लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स। लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स, और वो भी परसेंटेज ऑफ वर्कर्स। अब एक बात ध्यान रखो, आपको वर्कर का परसेंटेज ढूंढना है, वर्कर्स। और कैसे हिसाब के वर्कर चाहिए कि जो वर्कर का आउटपुट 82 यूनिट से कम होना चाहिए। अभी देखो ना, हमारे फैक्ट्री में ये वर्कर की जो संख्या दी है, बाइफरकेशन दिया है, वो आउटपुट के हिसाब से दिया है। देखो कोई भी फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं तो सभी लोग कोई एक समान काम नहीं कर सकते, सबकी कैपेसिटी अलग है, सब में स्किल का लेवल अलग होता है, सबका स्पीड डिफर करता है, सबका एक अपना तरीका होता है काम करने का, सो इट डिफर्स। तो कोई वर्कर ऐसे हैं जो 70 टू 74 के बीच आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं। और देखो मैक्सिमम हमारे पास ऐसे भी वर्कर्स हैं जो 100 से लेके 104 का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसे कितने वर्कर हैं? 100 वर्कर। तो ये तो मेरे पास ऐसे, मेरे पास अलग अलग कैटेगरी के वर्कर है, 40, 45, 50, 60, 70, 80 एंड 100। ये तो मेरे टोटल नंबर ऑफ वर्कर हो गए जो आप उसको ऐड कर दोगे, मेरे फैक्ट्री में इतने टोटल वर्कर काम कर रहे हैं। ओके, अब इस टोटल वर्कर के अंदर से ऐसे कितने वर्कर होंगे उसका भी परसेंटेज पूछा है, वर्कर की संख्या एक्चुअल नहीं पूछी है। फाइंड अ परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की संख्या फाइंड करनी एक बात है, दैट आर कॉल्ड एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर। सुन, आपका स्कूल का परसेंटेज आया जो ये बोर्ड का एग्जाम का, तो आपने जो एक्चुअली स्कोर किया है वो स्कोर में से आप परसेंटेज निकालते हो ना, जितना आपने मार्क्स स्कोर किया हुआ है उसमें से आप परसेंटेज फाइंड करते हो। यहाँ पे भी वही तरीके से हम बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर एक बात है, और उसमें से आप उसका परसेंटेज जो निकाल रहे हैं वो परसेंटेज का कैलकुलेशन की बात अलग होती है। तो परसेंटेज वर्कर प्रोड्यूस लेस देन 82 आउटपुट। तो बच्चे लोग ये आप देख लो, मैं उसी तरह से एक आपसे डायग्राम से बात करना चाहता हूं। दिस इज अ पर्टिकुलर बार आई हैव शोन अबाउट आउटपुट, दिस इज अवर आउटपुट। जैसे वो आगे प्रॉफिट था, देख लो, ये जो था वो प्रॉफिट का पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पे हमारे पास ये जो वेरिएबल अवेलेबल है यहाँ आउटपुट, दैट इज प्रोडक्ट का जो आउटपुट है उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो मैंने बना दिया है वर्टिकल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ कुछ देखो, आउटपुट 70 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आप मिनिमम पकड़ो तो, और मैक्सिमम 104 पे खत्म हो रहे हैं। तो कहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे 82 होगा, समझ लो। इतना आउटपुट जो है 82 यूनिट्स, उससे कम है। आप समझ रहे हैं, ये 82 है, ये मैंने स्लॉट बना के रखा है ना लेवल में 82, और वो 82 यूनिट्स से कम। आप समझ रहे हैं, मैंने ये देखो एरो मारा है 82 से कम। अब 82 से कम प्रोडक्शन करने वाले मेरे पास कितने वर्कर होंगे, वो भी परसेंटेज। कितने बोलने का मतलब है, मेरा को एग्जैक्ट अमाउंट का कैलकुलेशन नहीं पूछा है इन्होंने। आई वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज वर्कर्स, उसका मुझे परसेंटेज चाहिए। तो मुझे बता दीजिए कि एक तो हमें
ये 82 दे के रखा है, ये लेवल जो है वो 82 दे के रखा है, तो ये कितना वा परसेंटाइल होगा? 82 आउटपुट आंसर मेरे पास है, मैं उल्टा पूछ रहा हूं, तो ये 82 कितना वा परसेंटाइल होगा? तो कितना वा परसेंटाइल होगा? वो केथ परसेंटाइल होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल, given, what is given? That we know that finding is to be done for percentage workers having output less than 82 units, which means eighth percentile will be 82 units, then we need to obtain value of k, that is eighth percentile. Therefore, pk is equal to 82 is available. ये अवेलेबल है हमारे पास। तो यहां से आप एक ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दैट लेट kth percentile be 82 output unit. So this was our assumption, students. This type of reverse type of question I would say, कि जिसमें हमने वो आंसर दे दिया। अभी तक हम लोग क्या करते थे, आपको पूछते थे कि 20 परसेंटाइल ढूंढो, है ना, P20 ढूंढ लेते थे। हमको बोलते थे कि भाई आप 80 परसेंटाइल ढूंढो, हम ढूंढ लेते थे। तो जो भी बोलते थे वो हम ढूंढ लेते थे। ओके, तो उसका आंसर ढूंढ लेते थे हम। अब आपको उसका आंसर दिया है और पूछा है रिवर्स कि ये आंसर कौन से परसेंटाइल का है। स्टूडेंट बैठ रहा है तुम्हारे दिमाग में? So these are called reverse type of questions. So now from this become very important to you. And students, अब मुझे मालूम है कि kth percentile is 82, तो मुझे ये pk kth percentile का क्लास ढूंढना पड़ेगा। So students, let us prepare the table. टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे और एक पॉइंट था ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया, डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस भी बनाना है। एक ही क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे दो पॉइंट हमारे सामने रखे हुए हैं। एक तो ये इनडायरेक्ट मतलब रिवर्स टाइप का क्वेश्चन हो गया, एंड प्रीवियसली वी सॉ दैट द क्लास इंटरवल इज आल्सो ऑफ डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। सो आपको क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंस इस तरह से बढ़ जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले तो हम ये हमने नक्की किया था कि लोअर लिमिट में 0.5 कम करेंगे। अभी देखो, पहला तो हम क्वेश्चन में जो है जिस प्रकार से हमको दिया हुआ है क्लास इंटरवल एक्सेट्रा, वो हम एज इट इज पहले लिख लेंगे। आउटपुट यूनिट्स दिस इज discontinuous class interval. Okay, please take down it from 70 to 74, then 75 to 79, then 80 to 84,
then 85 to 89, then 90 to 94, then 95 to 99, okay, and then 100 to 104. Students, corresponding information about number of workers. These are the frequencies. Frequencies are provided as 40, 45, 50, 60, 70, 80, and 100. And this output, this is our class interval which is discontinuous in nature. I will here prepare output column again. This is our variable x, continuous class interval. I am going to prepare here in this column class interval again, but this will be a continuous class interval. So students, पहले मैंने नक्की करके रखा है लोअर लिमिट में 0.5 हमें लेस करना है और अपर लिमिट में 0.5 हमको ऐड करने हैं. So first one is 74, 70 to 74. तो 70 उसमें लोअर लिमिट है, उसमें 0.5 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 70 minus 0.5, that is 69.5. 69.5, 69.52. And the next जो अपर क्लास लिमिट है, क्लास इंटरवल है, ये 74, उसमें आपको 0.5 ऐड करना है. So this becomes 74.5. And getting immediately next class interval जो हमारा 75 to 79, उसमें 75 में 0.5 आप लेस करोगे तो you will come at 74.5 only. और आप देख लो प्रीवियस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 74.5 ही है. हो गया ना सेम? देखो ना, जो पहले गैप होता था 1 यूनिट का, अभी गैप नहीं रहेगा. ऑटोमेटिकली ये करने पे आपका ये जो क्लास इंटरवल हो जाएगा वो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, then that 79 is upper limit. In that 0.5 you have to add, it will become 79.5. And then next class interval is 80 to 84, in which lower limit 80, you deduct 0.5, 79.52, in this 84.5. Next 84.5 to 89.5, then 89.5 to 94.5, then 94.5 to 99.5, and lastly 99.5 to 104.5. So these are our continuous form of class interval. This column is ready. And the last column, which is required for less than cumulative frequency column. Less than cumulative frequency. Okay. और frequency में से बनेगा ना, ये रहा आपका frequency का column. This is 40, then plus 45, that is 85. 85 plus 50, that will be 135. 135 plus 60, that will be 195. 195 plus 70, that will be 265. Then 265 plus 80, that will be 345, and plus 100 will be 445. So student, definitely the total of the number of workers, the frequency column का total भी तो 445 आ जाएगा. Now students, एक काम खत्म हुआ है, दूसरा काम हमारा बाकी. मैंने डिस्कशन पूरा क्वेश्चन का रिसर्च कर लिया, जैसे हमने जो फाइंडिंग करने थी उसके बारे में भी मैंने लिखवा लिया हुआ है पहले ही गिवन में. देखो ना, वी नो दैट फाइंडिंग इज टू बी डन फॉर परसेंटेज वर्कर्स हैविंग आउटपुट लेस देन 82 यूनिट्स. बराबर है? एंड उसका मतलब होता है कि kth परसेंटाइल विल बी 82 यूनिट्स. इसका मतलब होता है kth परसेंटाइल. के इज व्हाट?
It's our assumption. See यहाँ ब्रैकेट में लिखा है let k be the percentile. K be the percentile. So here let kth percentile be 82 output units. So therefore we got pk is equal to 82, and therefore we need to find out which percentile will give you answer output as 82 units. Which percentile will give you answer of 82 output units? So kth percentile, as an assumption, we took this k, and that k you to find out. So now we are going to find out k value where pk is equal to 82. Now students, जबकि ये रिवर्स टाइप का क्वेश्चन मैंने आगे भी बताया, pk 82 आंसर मालूम है, तो 82 मेरे को बताइए कौन से क्लास इंटरवल में आएगा। एक बात आपको पक्का मालूम होना चाहिए कि हम कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकालते हैं क्लास इंटरवल टाइप के क्वेश्चन में, तो उसका आंसर जो आता है ना फाइनल, वो उसी क्लास इंटरवल में लाई करता है जो आपका उसका क्लास आपने ढूंढा था। फॉर इंस्टेंस प्रीवियस क्वेश्चन में आपको देखो P20 का आंसर क्या मिला है, मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको कंपैरिजन करवाना चाहता हूं। P20 we got 1625, remember. Now if you see in the class interval, तो डेफिनेटली ये 1625 है ना, जो मेरा P20 का क्लास आया था ना, क्या आया था, तो जो P20 का क्लास आया था ये रहा, देखो आपने मार्किंग किया है, एंड 1000 to 2000, तो डेफिनेटली दिस P20 का आंसर जो है ना वो 1000 to 2000 के बीच में ही आना है। तो देखो ना फाइनली मैंने P20 फाइंड आउट किया 1625, वो 1000 और 2000 के बीच में आया ना, and that 1000 to 2000 is a P20 class. Students, similarly in this question that 82 हमें आंसर मिला हुआ है, this 82 will appear between 79.5 to 84.5. So this particular slot becomes PK class, surely होना है PK class. 8th percentile is 82, which is lying between this class interval, and therefore this particular class will become PK class. So students, as we know, as PK class is 79.5 to 84.5. प्लीज ये ध्यान रखना कि जब भी आप अभी कैलकुलेशन के लिए आप क्लास इंटरवल लोगे, सो यू सपोज टू टेक दिस कंटिन्यूअस वाला क्लास इंटरवल। नाउ डोंट सी डिसकंटिन्यूअस वाला क्लास इंटरवल, प्लीज उसको अब देखना ही नहीं है। यू नीड टू सी नाउ क्लास इंटरवल विच इज ऑफ कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका कैलकुलेशन शुरू करेंगे। देयरफॉर पीके का फॉर्मूला यूज करो आप, N1 प्लस 8 परसेंटाइल है ना, K इंटू N अपॉन 100, परसेंटाइल इसलिए अपॉन 100 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू L2 माइनस L1। पीके आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दैट इज अवेलेबल। पीके का वैल्यू हमको दिया 82। आपने क्लास कंसीडर कर ही लिया हुआ है ना, तो 79.5 इज लोअर लिमिट, प्लस k इंटू एन अपॉन 100। k तो हमको फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहेगा, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CF। स्टूडेंट आइए टेबल में देखना पड़ेगा ना, टेबल में अपने को देखना है CF वैल्यू क्या हो जाना है। सो देखो जो अपना क्लास आया है उसमें ये 135 के ऊपर का ये वैल्यू, ये CF वैल्यू हो जाएगा ना 85। सो 85 इज योर CF वैल्यू। सो हाँ पहले तो ये n अपॉन 100, n मतलब कैपिटल N विच इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। हियर आपको लिखना है तो यहाँ बाजू में लिख लेने का टेबल के नीचे, एन दैट इज सिग्मा एफ दैट इज इक्वल्स टू 445। सो दिस 445
अपॉन 100 माइनस CF अभी हमने नक्की किया क्या था, प्रीवियस वैल्यू 85 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी करस्पॉन्डिंग, देखो फ्रीक्वेंसी कॉलम में दैट इज 50, सो अपॉन 50 into L2 minus L1, that is 84.5 minus 79.5। स्टूडेंट्स, ये आपका कैलकुलेशन अब आपको आगे बढ़ाना है और जिसमें कि ए का वैल्यू जो आपको ढूंढना है वो सॉल्व करना है, उसके लिए आपको तो 82, अब यहां से 79.5 को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, माइनस 79.5 इज इक्वल्स टू k into this 445 upon 100 which will be 4.45, ठीक है, माइनस 85 अपॉन 50 into 84.5 minus 79.5 5 and this 5 से ये 50 कैंसिल करेंगे, दिस इज 10। अब स्टूडेंट्स ये 10 जो है डिवीजन में वो वहां सामने जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर लेफ्ट हैंड साइड 82 माइनस 79.5 क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2.5, सो 2.5 into 10 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। राइट हैंड साइड में क्या बचता है, दिस इज 4.45 टाइम्स k, दिस इज k minus 85 and this becomes 2.5 into 10। 2.5 का आप डेसिमल पॉइंट निकाल दोगे ना, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे 10 आएगा, वो 10 ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, सो ओनली 25 विल रिमेन, 25 विल रिमेन एंड माइनस 85 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 85 is equals to 4.45 times k and that means 25 plus 85 110 और अपॉन में आ जाएगा 4.45, that will be your k value, that will be your k value and therefore now the value of k you have to find by dividing it। अब आप उसको देखो, पॉइंट जो है ना आपका, वो पॉइंट आप निकाल लोगे ना तो उसमें से आपको 2 0 ऊपर शिफ्ट करने मिल जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर में, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर। डेसिमल पॉइंट आप इसका निकाल लो 4.45 का, तो ये बन जाएगा 110 into 100 अपॉन 445, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। इसको 5 से आप कैंसिलेशन करो ना, 5 is a 40, 4 45, 5 9 is 45 and this is also with 5 to the 10 1 5 to the 10, this will be, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, देखो k इज इक्वल टू दिस 22 into 100 2200 डिवाइडेड बाय 89, divided by 89 and this division you have to roughly to find the value of k। so 89 इसके मल्टीपल के हिसाब से 220 लेना पड़ेगा हमको, दैट विल बी, सपोज इफ आई डू विथ 5 पड़ जाता है 89 threes if I do 260, again it is more, 89 twos are it's 178, 89 twos are 178, 42 carry 0 420 इस 445 तो 3 से जाएगा 4 से जाएगा ना, 89 4 जा 356 इसके बाद पॉइंट आएगा ना 2 पॉइंट
Okay, no, it is 4. 4s are 356. 64 is the remaining. So we take after point one more 0, 640. That will be satisfied by 89 by say 7s are 623. Okay, fine. 7s are 623. 17 and 17, one more 0. If you take 170, that will be satisfied by 89 to the 178 हो जाता है ना, तो 89 ones are. And now I don't want to find further decimal digits, so I'm satisfied with k का वैल्यू जो आना है 24.71. तो ये जो आंसर हमको मिला है, आई विल बी कंसिडरिंग दिस आंसर 24.71. or if you find out the next digit, suppose if I want to find a third digit after decimal, the next one will be the 170 का ये तो आंसर आया बनता 89, that will be 81. 81. One more 0 if you take, then this will be satisfied by 89 nines are 801. ओके, तो 9 आए. तो थर्ड डिजिट आपको मालूम है, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 5 या तो 5 से ज्यादा रहता है, तो सेकंड डिजिट को हम इंक्रीज कर देते, वन वैल्यू इंक्रीज कर देते, इट विल बिकम 72. 72 आई मीन टू से पॉइंट के बाद, तो 24 पॉइंट, this is 719, so I would take approximately 24.72 round off कर देंगे तो. Okay, so finally I would write the comment, or I will conclude with the statement that in this conclusion I would write the statement that is, hence 24.72% workers producing less than 82 output units. स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग प्लीज इसको रिपीट करिएगा, खुद से ट्राई करने का बराबर से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए. सिमिलर टाइप का मैं क्वेश्चन जो आपको दूं तो आपको आना चाहिए. इट इज नॉट लाइक कि यही प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर यही पूछेंगे. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आगे के क्वेश्चन में भी ऐसे अलग अलग आपके सामने मैंने ओरली क्वेश्चन बना के दिखाया था ना, कि दे में आस्क दीज अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो. तो ये सब ध्यान रखने का है. दे आस्क क्वेश्चन इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, दैट टाइप ऑफ पैटर्न यू मे बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज, बट आपको जो पता वो होता है कि वो पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे समझेंगे हम, कैसे किया जाएगा. तो यू कैन डू इट, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन देन. ओके फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन अभी बाकी है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8 that we are taking, and you can notice the data which is provided in which two missing frequencies are given. आगे भी स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आया है प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है. सी द इंफॉर्मेशन गिवन. वीकली वेजेस ऑफ ग्रुप ऑफ 100 पर्सन्स, ग्रुप ऑफ 100%. प्लीज ये हाईलाइट कीजिए दैट टोटल कितने पर्सन्स हैं, 100 दैट दे हैव गिवन. सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कैपिटल N. और आपको यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, दिस इज अबाउट द वेजेस इन टर्म्स ऑफ रुपीज. तो 0 से 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000,
एंड सो ऑन। ऐसा आपको अलग अलग स्लॉट के वेजेस के इंफॉर्मेशन को दिया हुआ है along with number of persons कि उस स्लॉट में कितने पर्सन हैं। now you have to find out the missing frequency in the class interval 500 to 1000 and 2000 to 2500। और स्टूडेंट्स दो मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो उसके सामने आपको दो इंफॉर्मेशन दी भी है। कौन सी दो इंफॉर्मेशन दी है? एक तो आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि देयर आर टोटल 100 पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की आपको इंफॉर्मेशन दे दी। एक इंफॉर्मेशन वहां दी है और नीचे देखो D3 फॉर दिस ग्रुप इज 1100। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको गिवन है यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। लेट अस स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। फर्स्ट यू राइट डाउन द गिवन in which n, that is sigma f is equals to 100. along with that आपको इंफॉर्मेशन जो दिया है D3 का, that is provided 1100। ओके, सो हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स, मगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम अज्यूम कर देंगे। लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर 500 to 1000 be A, and for 2000 to 2500 be B। स्मॉल लेटर A और स्मॉल लेटर B हमने अज्यूम कर लिया हुआ है। सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द टेबल wages in terms of rupees। this is our X class interval and number of persons, that is frequency, and last column बनेगा less than cumulative frequency 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500 और लास्ट है उसके बाद 1500 to 2000 and 2000 to 2500। okay students, these are the class intervals। corresponding frequencies are 7। तो फर्स्ट है हमने A अज्यूम किया है 500 to 1000 की फ्रीक्वेंसी को, then 25, then 30, and this we have assumed as B। now student less than cumulative frequency as usual बनाना है हमें। 7 से स्टार्ट होगा एज इट इज, पहले ये हो जाएगा 7 plus A, then 7 plus A plus 25। so उसमें आप 25 ऐड करोगे, so you will get 25 plus 7 30, 2 plus A, then 32 plus A plus 30, this will be 62 plus A, and then plus B भी आपको ऐड कर देना है, that will become 62 plus A plus B, and this total will also be 62 plus A plus B। स्टूडेंट्स जो आपको इंफॉर्मेशन ये n इज इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है उसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसिडर करते हैं, और टेबल में से हमको जो मिला हुआ है हियर कैपिटल N, दैट इज सिग्मा f, वी गॉट एज 62 प्लस A प्लस B, एंड सिग्मा f के जगह पे हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 100, ये हम रख देंगे
इज इक्वल्स टू 62 प्लस ए प्लस बी, ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1। ओके, और ये फाइनली आपको हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 62। दिस विल बी a plus b is equals to 100 minus 62, that is 38. ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझा। ये एक इक्वेशन मिला है जिसको हम नंबर 2 देंगे। ऑलरेडी नंबर 1 हमने कंसिडर किया है। नाउ आपको जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है स्टूडेंट अबाउट D3, दैट इज 1100। तो D3 का आपको आंसर मालूम है तो आप नक्की करके बताओ कि उसका D3 का क्लास क्या होगा। तो इट इज 1100। तो देखो 1100 इसके बीच कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? तो 1100 दैट इज 1000 टू 1500, ये स्लॉट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आंसर है D3 का दैट इज 1100 and 1100 is between 1000 and 1500, so this becomes my D3 क्लास। D3 क्लास नक्की हो जाने के हिसाब से हम यहाँ लिख देंगे सिंस D3 is equals to 1100, therefore D3 class is 1000 to 1500। अब उसके हिसाब से आपको मालूम है लोअर लिमिट 1000 बनेगा, अपर लिमिट 1500 बनेगा, फ्रीक्वेंसी 25 बनेगा, और CF का वैल्यू इसके ऊपर का जो है दैट इज 7 प्लस A, ये बनेगा। एवरीथिंग यू नो, नाउ यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। D3 का फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, L1 प्लस 3 इंटू n अपॉन 10, डिसाइल है अपॉन में 10 आएगा, माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। ओके, तो D3 का वैल्यू अपने को मालूम है 1100, L1 दैट इज 1000 प्लस 3 इंटू n अपॉन 100। नाउ दिस n, कैपिटल N, ये आपको कंसिडर करना है, जो आपको दिया हुआ है। कैपिटल N इज 100, तो 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 माइनस व्हाट इज द वैल्यू फॉर CF, हमने नक्की करके रखा है। देखो टेबल में मैंने मार्किंग भी की हुई है, 7 प्लस A। प्लीज नोट डाउन दिस 7 प्लस A इंटू ब्रैकेट ओनली, बिकॉज बाहर माइनस है, ब्रैकेट करना जरूरी है, अपॉन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज 25 अपॉन 25 into this L2 minus L1, that is 1500 minus 1000। ओके गाइस, अब ये सिंप्लीफाई करके लेना है जिसमें कि ये A जो है अननोन, पूरे एक्सप्रेशन में आपके पास A ही एक अननोन बचा हुआ है, यहाँ कोई B तो है नहीं। A का वैल्यू आपको ढूंढना पड़ेगा, और A मिल जाने के बाद A का वैल्यू आपके इक्वेशन नंबर सेकंड में रखोगे तो A की जगह पे तो आपको B मिल जाएगा। फाइन, तो पहले A ढूंढेंगे। सबसे पहले ये 1000 को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करो, सो 1100 माइनस 1000 इज इक्वल टू, यहाँ एक 100 अपॉन 10 का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम 10 इंटू 3 30 माइनस ब्रैकेट ओपन होता है तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 7 माइनस A होल अपॉन 25, एंड ये जो है मल्टीप्लीकेशन में रहेगा 500, 1500 माइनस 1500।
अब ये 25 का भी मल्टीपल है ना, तो 25 से 500 कैंसिल हो जाएगा, 25 2 50 and 0 as it is. So left hand side 100 1100 minus 1000, that is 100, is equals to 30 minus 7, that is 23, minus 8 into 20. Therefore 100 upon 20 is equals to 23 minus 8. Therefore it माइनस ए को यहाँ भेज दो ए, और ये 20 कैंसिल हो जाएगा 5, और ये 5 को वहाँ ट्रांसफर कर दो, इज इक्वल टू 23 माइनस 5. सो ए इज इक्वल टू 18. हमें ए का वैल्यू 18 मिल चुका है. नाउ पुट a is equals to 18 in this second. इसमें आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है. ओके फ्रेंड्स, सो इन नंबर 2, therefore a plus b is equal to 38. 18 plus b is equal to 38. Therefore b is equals to 38 minus 18. Therefore b is equals to, या माइनस कीजिए, this will be 20. b value will be 20. So students, इस तरह से दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को प्रॉपरली इस तरह से सॉल्व करना है. फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस कीजिए. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कंसिडर किए वो दोबारा आप लोग रिपीट करिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी बोला है, इवन यू कैन ऑल्सो नोटिस that type of question you mark, so that you can directly notice कि कौन से क्वेश्चन फाइनली मुझे देखने हैं. क्योंकि बहुत से टाइप के क्वेश्चन सिमिलर रिपीट हुए हैं और उसको अननेसेसरी हम प्रैक्टिस लेना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक ही जैसा है, एक ही तरीके का है, फॉर्मूला यूज करके उसका कोई भी पार्टीशन वैल्यू ढूंढने का, वही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, वही ज्यादातर करके है. तो वैसे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं तो उसको दोबारा अपने को लेने की जरूरत नहीं. बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू कंसीडर एंड रिपीट. उसी में कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट होते हैं. तो स्टूडेंट, यहाँ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट पार्ट जो है, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टीशन वैल्यू. इसमें स्टूडेंट्स आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करके पार्टीशन वैल्यू ढूंढना है. जैसे ये हमने पार्टीशन वैल्यू से ढूंढे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. दिस इज आल्सो कॉल्ड अ फॉर्मूला मेथड, और यू कैन से मैथमेटिकल मेथड, algebraic method. But if we don't use the formula, and even we need to locate, show partition value on the diagram, on the graph, then there is a specific method that you can locate your partition value. Fine students, ये आगे की बात जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे. इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. आपको ग्राफ बुक का इस्तेमाल, ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इवन यू कैन यूज योर नॉर्मल पेपर if graph is not available. But very importantly, you understand the method and the steps. Okay, so here we conclude. Thank you.